Good morning, students. How are you all? I welcome you again in the session of class 2nd, subject English grammar. So, as you know, this is your grammar session and grammar में आपको बच्चे again and again जो है वो revise करना होता है. So, this is your revision session in which I am taking lesson 11 and 12 again. This is your revision lecture 1. In which I will recall the things which we have done in lesson 11 and 12. जो भी हमने रूल्स हमने लेसन 11 और 12 में पढ़े, जिनके बारे में हमने रिवाइज किया, रिकॉल किया, आज हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे इस रिवीजन सेशन में. So, the contents which I am taking in this session is use of was, were, has, have and had. हम was, were, has, have और had का यूज़ करना दोबारा से सीखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. So for practicing, you have to take out your PC Ren's grammar book along with a pencil so that आप इस सेशन में पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की रिवीजन कर सकें. नाउ लेट मी टेल यू हाउ वी यूज इट. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हुआ होता है, वी यूज़ वॉज और वर. हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज और वर. हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं. बट हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? व्हेन वी यूज़ वॉज विद वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. वी यूज़ वॉज, हम वॉज को एक पर्सन, एनिमल और थिंग यानी कि किसी सिंगुलर चीज़ के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं. और विद मैनी पर्सन, एनिमल्स, place or things we use were. So was with singular and were with plural. Let me clear you the thing from this table. I was in section A last year. I के साथ was आया, दो I क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन होते हुए भी इट इज़ सिंगुलर, तो हमने I के साथ was का यूज़ किया. इट इज़ द एक्सेप्शनल केस, ओके, जो आपको ध्यान में रखना है. वी, यू, दे, दीज के साथ वर आएगा. ही, शी और नेम के साथ वॉज आएगा. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हैज़. वी यूज हैज़ विद थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन्स. हम हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन्स के साथ करते हैं. थर्ड पर्सन मैंने आपको पहले भी बताया, ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन. और सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ भी आप हैज़ का ही यूज़ करेंगे. नाउ हैव. वी यूज़ हैव विद थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं? दे. ओके, विद दे, दीज, दोज आप हैव का यूज़ करेंगे. एंड विद आई एंड यू ऑल्सो. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. और यू क्या है? सेकंड पर्सन. देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन होते हुए भी आई के साथ हैव आएगा. ओके, और आपने वॉज फर्स्ट पर्सन होते हुए भी आई के साथ क्या आ रहा था? वॉज. ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको याद रखनी है. So this is about the present tense. Has और have जो हैं आप present tense में यूज़ करेंगे. ओके, and was and were past tense में यूज़ होगा. Now I will tell you about had. We use had with all pronouns and nouns in past. had का यूज़ सभी pronouns और nouns के साथ होगा, whether it is first person, whether it is second person,
whether it is third person, whether it is singular or whether it is plural. But आप किस टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट की. कौन सा समय चल रहा है? जो बीत चुका है. जो समय बीत चुका है आपने वहाँ पर हैड का यूज़ करना है. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जब आप येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट की बात करते हैं तो वहाँ आप हैड का यूज़ करते हैं. सो आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है. नाउ द टेबल अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट. देखिए प्रेजेंट आई, यू, वी, दे, इनके साथ आया हैव. ही, शी, इट और नेम के साथ आया हैज़. एंड इन पास्ट वेदर इट इज आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सबके साथ क्या आ रहा है? हैड. सो पास्ट टेंस में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग विच हैज डन अर्लियर, जो हो चुकी है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज which is given in your PC Rans grammar book, page number 60. So you are supposed to open page number 60. आपको ये exercise खुद से fill करनी है and then you have to recheck the exercise with the solution which I have given in this particular lecture. So what you have to do? You have to circle the correct word from the bracket. आपने पहले sentence read out करना है और करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट मी रीड द सेंटेंसेस फॉर यू. वी के साथ हैज़ आएगा या हैव, यू हैव टू सी. एन इंग्लिश क्लास टुमारो. शीना डैश 2 bags. आई डैश अ बैटरी कार. जो एंड रॉन डैश मैनी टॉयज. जीत डैश मैनी बुक्स. You dash many color pencils. So when you complete this particular exercise, then only you check with this exercise which I am solving now. Exercise 3, page number 60. Read the following sentences. Circle the correct word from the bracket. सो वी के साथ क्या आएगा? हैव. एन इंग्लिश क्लास टुमारो. सो वी के साथ हमने हैव लगाया. शीना हैज़. शीना के साथ क्या आया? हैज़ 2 bags. आई के साथ क्या आएगा? हैव. आई हैव अ बैटरी कार. आई होप यू हैव चेक्ड इट. नाउ डी पार्ट. जो एंड रो हैव. देखिए यहाँ पे प्लूरल हो गया है तो हैव आया. मैनी टॉयज. जीत हैज मैनी बुक्स. यू हैव मैनी कलर पेंसिल्स. यू क्या है? सेकेंड पर्सन. सो यू के साथ क्या आएगा? हैव. आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द next exercise which is given in your book on page number 60 only. Fill in the blanks with was were. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपने was were fill करना है. पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, then you fill this exercise in your book and then you will recheck the particular exercise from the solution. उसके बाद आप इसका solution मेरे साथ चेक करेंगे. Now let's proceed to the solution. Exercise 4 that is given on page number 60 as I have already told you. So the exercise is fill in the blanks with was or were. Okay. Now ए पार्ट जो है हमारा, प्रीति वॉज सिक येस्टरडे, फुल स्टॉप. बी पार्ट, वी वर इन क्लास 1 लास्ट ईयर, फुल स्टॉप. सी पार्ट,
Rini was at home yesterday. D part. I was not feeling well yesterday. So these are the 4 sentences in which प्रीति जो कि थर्ड पर्सन है was आया, we प्लूरल भी है एंड फर्स्ट पर्सन है तो वर आया, रिनी इज अ नेम अगेन was, एंड आई के साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई इज एक्सेप्शनल एंड एज वेल एज सिंगुलर, इसलिए आई के साथ हमने was का यूज किया. नाउ ई पार्ट. इन ई पार्ट दे वर, दे प्लूरल है तो वर आएगा, दे वर प्लेइंग इन द पार्क लास्ट संडे फुल स्टॉप. एफ पार्ट. मीरा एंड अयान वर लेट फॉर स्कूल. सो व्हाट यू कैन सी कि आप क्या देख सकते हैं, दे प्लूरल है तो इसलिए दे के साथ वर आया. मीरा एंड अयान आर ऑल्सो 2 persons, तो वो भी प्लूरल हो गया है तो यहाँ भी वर आएगा. सो प्लूरल के साथ आपने वर का यूज करना है. एंड इवन आई हैव टोल्ड यू कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर आएगा. सो हमारा वो वाली बात भी यहाँ पर आती है कि आपने थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी वर का यूज करना है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, 5th one, fill in the blanks with has, have or had. This is the exercise which is given on page number 60. आपने इस एक्सरसाइज में भी has, have और had का यूज करना है. आपने has, have और had को यूज करते हुए ये ध्यान रखना है कि whether it is present or past. ओके, सो अगर आप ये ध्यान रख लेंगे तो इट्स वेरी इजी टू फिल हैज़, हैव एंड हैड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. आपने वीडियो को पॉज करके पहले ये एक्सरसाइज फिल करनी है, फिर इस गिवन सॉल्यूशन से आपने इसको चेक करना है. सो द सॉल्यूशन फॉर इट इज एक्सरसाइज 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव एंड हैड. ओके, और हैड, इन तीनों में से आपको एक को फिल करना है पर्टिकुलर ब्लैंक्स में. आई होप आप सबने ठीक ही किया होगा. अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स. अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स. सेकेंड वन, आई हैव मैनी टॉयज फुल स्टॉप. सी पार्ट, वी had fun at the party last night. So in these 3 sentences, rabbit क्या है बच्चे, सिंगुलर, तो rabbit के साथ has आया. I फर्स्ट पर्सन, have आया. We had fun at the party last night. देखिए अगर यहाँ लास्ट नाइट आ गया तो हमने हैड लगाया, अगर यहाँ आता वी डैश फन एट द पार्टी तो आप यहाँ हैव फिल करते. ओके, सो आपको हैज़, हैव और हैड फिल करते हुए टेंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. डी पार्ट. नाउ डी पार्ट इज शिव हैज़ अ new bicycle. Shiv has a new bicycle. I had a headache last night. देखिए यहाँ लास्ट नाइट आ गया तो हमने यहाँ had फिल किया. ओके, नाउ F पार्ट, you have blue eyes. देखिए यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, सो यू के साथ हैव का यूज होगा. यू वेरी वेल नो, सो वी हैव फिल हैव ओवर हियर. यू हैव ब्लू एक्सरसाइज.
नाउ आई थिंक आपको वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड का अच्छे से फिल करना आ गया होगा. नाउ let me discuss the solution, and before discussing the solution let me tell you I will give you an assignment for the same, and that assignment will be available on Edquark, or I will give the screenshot on the WhatsApp. So you have to do the particular assignment and send on my ID. I hope you understand. Now let me show you the solution. This is the homework which I have given you earlier regarding the has, have and had chapter, that is lesson number 12. So let me show you the solution. Fill in the blanks with the correct words in the bracket. Last Thursday we had, because यहाँ last Thursday है तो यहाँ had आएगा. English exam. I had a dog as a pet last year. Again last year is there, so again हम यहाँ had का use करेंगे. Ria has हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प. देखिए यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट्स वाई वी विल यूज हैज़ ओवर हियर. अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल. अगेन काउ इज सिंगुलर, सो हैज़ विल कम. ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म. देखिए ओल्ड मैकडोनल्ड एक नेम है, एंड आपको यहाँ 2 ऑप्शंस दिए गए थे, हैड एंड हैव. देखिए हैव तो यहाँ आ नहीं सकता है ना, सो वी विल यूज हैड ओवर हियर. आई होप you understand, and now you are able to do this particular thing very well. So get ready for the test. I will take the test of these particular chapter, revise it again and again, practice it, so that you are able to get good marks. So I think you understand the things. Thank you. Have a nice day. Be prepared for the test. Revise all the things. Bye.